वह योद्धा जिसका जन्म देवता से हुआ, पर पहचान मिली रथ चलाने वाले के बेटे की, जिसके पास अमृता थी पर उसने उसे भी दान कर दिया। महाभारत का वह पात्र जो हर युद्ध से पहले हार चुका था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका जन्म। आज हम जानेंगे सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी, उस योद्धा की जिसने दान में अपनी मृत्यु दे दी। कथा शुरू होती है उस युग में जब देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते थे। यादव वंश के राजा कुंती भोज अपनी भांजी प्रथा, जिसे हम कुंती के नाम से जानते हैं, को पुत्री की तरह पालते थे। कुंती बचपन से ही सेवा, संयम और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति थीं। एक दिन महल में पधारे महान तपस्वी आर्षि दुर्वासा, जिनका आशीर्वाद जीवन बदल देता था और क्रोध विनाश कर देता था। कुंती की निष्कलंक सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया, ऐसा मंत्र जिससे वे किसी भी देवता को बुला सकती थीं और उससे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती उस शक्ति की गंभीरता नहीं समझ पाईं। एक दिन जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। सूर्य प्रकट हुए और सत्य अटल था। कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के शरीर पर स्वर्ण कवच और कानों में दिव्य कुंडल थे। वह था सूर्यपुत्र कर्ण। पर समाज निर्दयी था। अविवाहित माता और संतान, यह कलंक माना जाता था। कुंती ने रोते हुए अपने ही पुत्र को त्यागने का निर्णय लिया। एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित करते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, मैं तुम्हें भाग्य को सौंप रही हूं। नदी बहती रही और वह टोकरी पहुंची हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ के पास। उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपनी गोद में लिया और देवताओं को धन्यवाद दिया। बालक का नाम रखा गया वासुसेन और संसार ने उसे जाना राधेय कर्ण। कर्ण असाधारण था। बल, बुद्धि और दान सब जन्मजात, पर उसका सबसे बड़ा अभाव था पहचान। धनुर्विद्या सीखने के लिए वह पहुंचा गुरु द्रोणाचार्य के पास, पर उत्तर मिला, सूत पुत्र राजकुमारों की विद्या का अधिकारी नहीं। यह पहला घाव था जो कभी भरा नहीं। कर्ण रुका नहीं। वह पहुंचा परशुराम के आश्रम ब्राह्मण बनकर। वहां उसने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान पाया, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी। पर सत्य अधिक दिन छुपता नहीं। जब परशुराम को छल का पता चला, उन्होंने श्राप दिया, जिस विद्या पर तू गर्व करेगा वही तुझे अंतिम समय में धोखा देगी। भाग्य यही नहीं रुका। अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय के वध पर दूसरा श्राप मिला। जिस तरह मेरी गाय असहाय मारी गई, वैसे ही तू भी असहाय अवस्था में मारा जाएगा। 2 श्राप, 1 जीवन। और फिर भी कर्ण नहीं टूटा। हस्तिनापुर की रंगभूमि में अर्जुन का प्रदर्शन हो रहा था। सारा आर्यावर्त स्तब्ध था। तभी सूर्य सा तेज लिए एक योद्धा आगे आया, कर्ण। उसने अर्जुन को चुनौती दी, पर प्रश्न उठा, तुम किस कुल से हो? सभा मौन हो गई। कर्ण के पास उत्तर नहीं था। भीड़ हंसने ही वाली थी। तभी उठ खड़ा हुआ दुर्योधन। उसने कहा, यदि जन्म से राजा बनते हैं तो वीरता का क्या मूल्य? और उसी क्षण दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उस दिन कर्ण ने एक मित्र पाया और भविष्य में एक ऐसा युद्ध जिससे बचा नहीं जा सकता था। कर्ण का जीवन सदैव आरण में रहा। मां का रारण, गुरु का रारण, मित्रता का रारण। कुरुक्षेत्र में इंद्र स्वयं ब्राह्मण बनकर आए और कर्ण से उसका कवच कुंडल मांगा। कर्ण जानता था यह उसकी मृत्यु है, फिर भी उसने दान दिया, क्योंकि वह जानता था कर्ण हार सकता है पर छोटा नहीं हो सकता। सूर्य अस्त हुआ पर उसका पुत्र अमर हो गया। कर्ण, जो जन्म से नहीं कर्म से महान था। यही है सूर्यपुत्र कर्ण की कथा।